हर हर महादेव महादेव जी का गैन संदेश जी का संदेश जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए। आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा को भगवान भोलेनाथ से जोड़ने के लिए भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सभी भक्तों को बता दूं, आप मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला भी भाग्यशाली है। यदि आप उनमें से एक है तो आप भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो तो अब मेरा सौभाग्य है। 111 टाइप करें और कहीं भले मेरे प्यारे बच्चों, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह मैसेज आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि आपके दुश्मन भी इसे देखकर ईर्ष्या करें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या या किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज मैं जा रहा हूँ, तुम वरदान दो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक एक लाइक अवश्य करें। पसंद आया हो तो टाइप करें। हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुँचने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 105 मिनट का समय निकालकर इस संदेश को सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज ये कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे नची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं, वे काफ़ी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रु ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह आकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे भी, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है
कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नज़रिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, आप नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है, ऐसा ही कुछ समझो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक टाइप करें, 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वह गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं और तुम्हारे सारे एहसान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं। एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो, उसने तुम्हारे साथ यह विश्वासघात किया है, लेकिन वह कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें एक समझकर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना को आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में आई बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत हुआ है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ सदैव भगवान भोलेनाथ खड़ा रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम कितना दिल से साफ हो, और दूसरा, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारे पीछे परमपिता देव तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज से वह भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो तब तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नज़र से नहीं देखा है, तो अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे? लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हां अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं, लेकिन वह नादान है जो दूसरे की बातों में आकर कि तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब से वह भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख देख कर बहुत जलेंगे और वह सोचेंगे कि हे भगवान, यह कैसे हो गया? मैं तो कभी सपने में भी नहीं तो बहुत भोले हो, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेता है और तुम्हें धोखा दे देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमसे कोई मदद मांगने आ गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं। जब तुमको लगता है कि नहीं, उसकी मदद की बहुत ज़रूरत है, तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो, लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वह बिना मदद किया मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है। ऐसा वह अपने लालच के अंदर आकर किया। यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म को बुरे कर्म में परिवर्तित कर लेता है, लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के भी एहसान फरामोश बनता है, उसे नर्क में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है, उसको स्वर्ग की जगह मिलता है।
मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरा जरूर देखें। तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला यह संदेश है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी भी तुम्हारे साथ कोई समस्या आ ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीज़ें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगें पूरी ना करे, क्योंकि वह चीज़ आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमज़ोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना ज़रूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मूर्ख हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है, तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती हैं और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। कर तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपने नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है, तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफ़ी समय से संबंध है। वह काफ़ी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं। उन्हीं सियों के कारण वह ऐसे घ और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं यह कर रहा हूँ, क्या यह गलत है या सही, क्योंकि अगर किसी सिद्ध या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्ध लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्र में की क्रिया मैं बहुत माहिर हो गया, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्ध कोई साधारण सिद्ध नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी।
इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। सही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा। हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी। क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई डर सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा, ना तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजी चल रही है। क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नज़र आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मट्ठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस एम को जाने नहीं देना ना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकत भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है क्योंकि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना का किया मेरे बच्चे की ओर। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? ये सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आईं। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके के पति को नहीं पता होती। वो औरत होती है, यह काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वह ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था। क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पा, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहाँ से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज़ के लिए तरसे और एक एक चीज़ की कीमत समझें। क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वो है एक घड़ी उसका दिल।
इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी कहे ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ था और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीज़ों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जा। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज़ के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता है तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ, और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया तो मेरे बच्चे छुपकर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्दी ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोज़ाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया, तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ो। अगर आप अपने भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो इस देश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। यह चीज़ें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सज़ा भी देगा। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे प्यार बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आपसे बात ना करें या आपको ना दे या ना दे, तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे और जो खुशी आएगी उसे अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो ये मैसेज लिखकर कमेंट में लकी 8 लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी अच्छाई पर, सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। सवाल यह, मैं तुम्हारा एक इच्छा पूर्ण करूंगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज यदि यह संदेश को पूरा नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अलग है।
मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले अभी लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जब भी अपने भक्तों को एक बार वादा करते हैं, उसे भोलेनाथ 24 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यदि विश्वास और भरोसा हो तो महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब्सक्राइब कर ले मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम महादेव जी पर भरोसा और विश्वास हो तो तुम्हें अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वह भी भगवान भोलेनाथ तुम्हें मनचाहा इच्छा पूरा करने वाला है, यानी कि जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि यह खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच्चाई है। ये संदेश को शुरू से अंत तक जो भी देख लेगा, उसको जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। वह अपने ख्वाहिश को अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भगवान भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कोई चीज़ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देने में कतई भी संकोच नहीं करता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, निसंकोच होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके बोल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी इच्छा सुनकर तुम्हारी मनोकामना को अगले 24 घंटे के अंदर ज़रूर से ज़रूर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। यह देवताओं का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली अंक है, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अभी टाइप करें। और कोई मनोकामना पूर्ति है तो टाइप करें हर हर महादेव, मेरी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करें। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे टाइप करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा इच्छा रातों रात पूरी करने की ताकत रखते हैं। आज की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रिय बच्चे, में आज तुम्हारे एक बहुत बड़ा शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रु का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो इसने काम किया है या क्षमा कर लायक नहीं है। तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, तुम्हें बार बार इसने परेशानियों में डाला है। इसलिए मैं इसका आज पूरा हिसाब करूंगा और इसे कर्मों का दंड भी दूंगा। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफ़ी दंड दे रहा हूं और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोज़ाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचा, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वह सोए होंगे, अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज़्यादा कष्ट और दुख दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना है, करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को दो इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी से माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया, जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है। किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर
किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है, जी मैं भली भांति जानता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो, तुम ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग कर रही हैं सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी टाइप करें हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुश रात को तुम ही लोगों का दिन प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम प्रदोष लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय कितना को और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपनी जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीवन में ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी तमक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी सपने पूरे होंगे तो और समृद्ध तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, में सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित, तुम्हें डरने की निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी तो लिखो हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन दो दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़ी संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी ने व्यक्ति से मिल हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ सदैव रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा, और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारी सभी शत्रु की हालचाल पेपर होगी। कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। आशीष को ग्रहण करने के लिए 1111 लिखी याद रखो। मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ऐसे दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे अच्छे कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच तुम ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदलाव देखोगे। नई ऊर्जा का अनुभव करके जो भी नए अवसर तुम ही प्राप्त होंगे, उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीज़ों को जीने खान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करें। तुम ही नहीं, रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारी सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के इस चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीज़ों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस घर से गुजरे हुए जो कुछ भी कहा है, तुमने उसको भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा परा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बात हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाए, हर मुश्किलों से सामना किया। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग उड़ाया। लोग कुछ भी कहें, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम ही सब कुछ मिलेगा। तथा महादेव जी तुमसे कह रही हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 2 ऑप्शन जीवा का नेतृत्व करने की छोटों से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रही है, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो, वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो, वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी भरोसा करते हैं तो साथ साथ 5 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह के लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान न भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2024 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियों की इतनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है आपके लिए विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद देते हैं।
इसी दृढ़ विश्वास के साथ क्या आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है, वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। खगा मेरे प्रिय भक्त में तुम 5 और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूँ। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे फ्री बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे एक कर दीजिए। और जय हो महादेव जी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर कोट जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भाई नहीं, ना वह अपनों से डरता है, ना मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारी विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक गलती का हिस्सा होगा। उसने जो तुम आंसू दिए हैं, जो तकलीफ दंड उसे, मेरे प्रिय बच्चे, वो अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर को नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने नहीं देखा किया। परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है। उसके बिना का, मेरे प्रिय बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आए तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली वही अब उसे पर कहक बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत जहां है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है
जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसमें तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उसने, अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फैंस का वहां और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का है और तुम्हारी सब्र का फल। मेरे मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लिख कर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यह क्या सही है क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा आ गया है। तुम्हारा मन कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो क्या मैं यह भी करूं और वो भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना, परेशान सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सपने देखते हो जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चों, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर हो, केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत राना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है, एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी। मेरे बच्चे, यह आखिरी अक्षर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें देख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे भी जानते हो, यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय, वह आपके पास आती है और मीठी मट्ठी बातें करती है, तो उससे यह सब देखा नहीं गया। तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस एम को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकत भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है क्योंकि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की,
उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना का किया मेरे बच्चे की औरत। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? ये सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आईं। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके के पति को नहीं पता होती। वो औरत होती है, यह काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा, उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वह ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पा, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहाँ से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज़ के लिए तरसे और एक एक चीज़ की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वो है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी कहे ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ था और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीज़ों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जा। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज़ के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता है तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ, और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया तो मेरे बच्चे छुपकर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्दी ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोज़ाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी आपके घर में।